हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। उससे पहले अपन देख लेते हैं कि पिछले लेक्चर में अपन ने क्या देखा था। तो अपन ने इंट्रोडक्शन देखा था नेटवर्क का। नेटवर्क अपन किसे कहते हैं? नेटवर्क यानी कि एक जाली होती है जिसकी मदद से अपन कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं दो या फिर दो से ज्यादा चीजों के बीच में। ठीक है। तो उसके बाद अपन ने देखा था कि नेटवर्किंग का मीनिंग और कंसेप्ट देखा था अपन ने, नेटवर्किंग मतलब क्या होता है और उसका कंसेप्ट क्या है। उसके बाद अपन ने देखा था कि अगर अपने को नेटवर्किंग इस्टेब्लिश करना रहा तो उसके लिए कौन से तीन इसेंशियल चीज़ें हैं या फिर फैक्टर्स हैं जो इसेंशियल होती है। तो उसमें है इंटरैक्टिव प्रोग्राम, एक है कम्युनिकेशन मीडिया और एक है प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल यानी कि लॉ। ठीक है। अगर ये तीन चीज़ें आपके पास हो, अगर ये फैक्टर्स हो, तो नेटवर्किंग आप इस्टेब्लिश कर सकते हैं या फिर तीन चीज़ों की मदद के साथ ही आप नेटवर्किंग इस्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद देखा था अपन ने हिस्ट्री ऑफ नेटवर्किंग। तो नेटवर्किंग कब से अपने पास आर्किक पीरियड से है, यानी कि ग्रीक हिस्ट्री से भी पुराना नेटवर्किंग का अपना ज़माना है, या फिर नेटवर्किंग का कंसेप्ट आते रहा है अभी तक। और अभी अपन देखने वाले हैं एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग, कि नेटवर्किंग के क्या क्या एडवांटेजेस हैं। इसमें अपन 10 पॉइंट्स कवर करने वाले हैं, तो एक एक अभी देखते हैं। ठीक है। At a high level, networks are advantageous because they allow computers and people to be connected together so they can share resources. Some of the specific benefit of networking include communication, data sharing, internet access, data security and management, एप्लीकेशन परफॉर्मेंस एनहांसमेंट एंड एंटरटेनमेंट। देखिए, अगर अपने पास नेटवर्किंग रहा तो उसकी मदद से अपन डेटा शेयर कर सकते हैं, इंटरनेट का एक्सेस कर सकते हैं, एंटरटेन हो सकते हैं और डेटा सिक्योरिटी और मैनेज भी कर सकते हैं अपना। तो ये सारी चीज़ें अपन नेटवर्किंग की मदद से कर सकते हैं। तो अपन एक वन बाय वन अभी देखते हैं कि एडवांटेजेस क्या है अपने पास। तो सबसे पहला है ईज़ ऑफ कम्युनिकेशन। अगर नेटवर्किंग रहा तो अपन इजीली कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो पढ़ते हैं अभी। ईज ऑफ कम्युनिकेशन इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट advantages of computer networking. Networking allows a ways of communication that would simply be impossible before it was developed. तो देखिए क्या कहा गया है। अगर अपने को दो चीज़ों के बीच में अगर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना रहा तो नेटवर्किंग के पहले ये बहुत एक मुश्किल टास्क होता था, लेकिन जैसे ही नेटवर्किंग आया उसके बाद दो या फिर दो से ज़्यादा, टू और मोर चीज़ों के बीच में अगर अपने को कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना रहा तो ये बहुत ही ईजी हो चुका है। Instant messaging can allow users to talk real time and send files to other people where they are in the world, which is huge boon for a business. boon बोले तो वरदान। ठीक है। बिजनेस के लिए एक वरदान आ गया। और इंस्टेंट रियल टाइम बोले तो इंस्टेंट। ठीक है। जैसे कि कौन से एप्लीकेशन है अपने पास इंस्टेंट रियल टाइम बोलने के लिए? एक है व्हाट्सएप, टेलीग्राम है और अभी सिग्नल भी लाइमलाइट में आ चुका है। तो ये सारी चीज़ें अपने को, ये सारे जो ऐप्स अपने को रियल टाइम में बोलने के लिए मदद करते हैं या फिर कम्युनिकेट करने के लिए मदद करते हैं। ठीक है। Also, it allows access to the vast amount of useful information, including traditional reference material, timely facts such as news and current events. तो अब अपने मोबाइल में अभी सभी तरह के करंट न्यूज़, करंट अफेयर्स, या फिर अगर आपको कोई अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो विकीपीडिया, ये सारी चीज़ें आप इंस्टेंटली एक्सेस कर सकते हैं और न्यू एज वेल एज ओल्ड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? इंटरनेट। और इंटरनेट में क्या है? पूरा का पूरा नेटवर्किंग ही है। ये जाली फैली हुई है, इसकी वजह से अपने को ये सारी चीज़ें अभी इजीली अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है। आगे है कंप्यूटर नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी हैज़ इम्प्रूव्ड द वे ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम सेम और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन. They can communicate in a matter of seconds for collaborating the work activities. In office, network computers are serving as a backbone communication from top to the bottom level of organization. Once connected, it is possible for a network users to communicate with each other using technologies such as email. This makes transmission of information easier, more efficient and less expensive than it would be without the network. देखिए, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन रहा उसमें
टॉप लेवल में कोई आता है, मिडल लेवल में कोई आता है और थर्ड लेवल पे कोई आता है। अगर टॉप लेवल को लो लेवल तक डायरेक्ट कोई मैसेज भेजना होगा तो पुराने ज़माने में कैसे भेजते थे, एक ऑफिस बॉय होता था, ठीक है। ऑफिस बॉय क्या करता था, वो एक फाइल निकालता था, फाइल लेके जाता था थर्ड मतलब लोअर लेवल के पास, फिर लोअर लेवल वाले उसको पढ़ते थे और फिर उसको रिस्पॉन्स देते। लेकिन अभी क्या चीज़ है, टॉप लेवल वाले डायरेक्ट एक ईमेल भेज देंगे लो लेवल वालों को। वो ईमेल दो चीज़ें करेगा, एक तो टाइम सेव करेगा और सबसे बड़ी बात, एक बंदे का अपना पगार कम जा रहा है, ठीक है। यानी कि अपना मनी या फिर कॉस्ट सेविंग भी वो चीज़ हो रही। तो ये कम्युनिकेशन की वजह से, ये नेटवर्किंग की वजह से हो रहा है अपने को, कि अपन कम्युनिकेट करने में अपने को बहुत ही आसान जा रहा है, बहुत ही ईजी हो रहा है। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है अपना नेटवर्किंग का, कि ईज ऑफ कम्युनिकेशन हो गया है, ठीक है। उसके बाद है डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग बोले तो अपन डेटा किसी के साथ भी बहुत ही आसानी से शेयर कर सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, उसके पहले एक पढ़ लेते हैं फिर एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अनदर वंडरफुल एडवांटेज ऑफ नेटवर्क इज दैट डेटा शेयरिंग। डेटा सच एज डॉक्यूमेंट, फाइल, अकाउंट इंफॉर्मेशन, रिपोर्ट प्रेजेंटेशन फाइल्स, videos, images, etc. can be shared within a local network or remotely connected network. लेकिन बिफोर नेटवर्किंग वॉज कॉमन, एन अकाउंटिंग एम्प्लॉय हु वांटेड टू प्रिपेयर रिपोर्ट ऑफ हिज मैनेजर वुड हैव टू प्रोड्यूस इट ऑन पीसी, but it is on the floppy disk, CD, pen drive, and then walk it over the manager who would transfer the data to his PC hard disk. Naturally, due to this, time and money, ये देखिए time and money would have been wasted. ये क्या हो रहा है, वेस्ट हो रहा है ये प्रोसीजर की वजह से। बट थ्रू कंप्यूटर नेटवर्क द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन कैन इजीली डन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एट अ वेरी लिस्ट टाइम एंड एट एक्सट्रीमली लो कॉस्ट। देखिए इसमें एग्जांपल दिया है कि मेरे को PC1 से PC2 में कोई फाइल भेजनी हो, तो मेरे पास फाइल भेजने का क्या तरीका था पुराने ज़माने में, यानी कि नेटवर्किंग के पहले। तो सबसे पहला ज़रिया था फ्लॉपी डिस्क। एक फ्लॉपी डिस्क आती थी, उसका बहुत ही कुछ तो भी 1 MB या फिर कुछ तो भी कम ही डेटा रहता था। उसके बाद आया अपना CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, फिर आया DVD यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, फिर आया अपना पेन ड्राइव, ठीक है। तो PC1 का डेटा सबसे पहले इन चारों में से किसी एक में मैं कॉपी करूँगा। अपन एग्जांपल लेते हैं पेन ड्राइव का। पहले तो मैं ये पेन ड्राइव में कॉपी करूँगा, फिर ये पेन ड्राइव लेके जाऊँगा दूसरे PC में, फिर इसको पेस्ट करूँगा, ठीक है। यानी कि मेरे को यहाँ से यहाँ जाना भी पड़ा और ये डाटा पेस्ट भी करना पड़ा, ठीक है। लेकिन अगर मेरे दोनों PC कनेक्टेड रहते थे एक दूसरे से, तो मैं क्या करता, यहाँ से सेंड का ऑप्शन दबाता था तो डायरेक्टली वो फाइल PC2 में आ जाती थी, या फिर PC2 से मैं सेंड अगर कुछ करता था तो PC1 में आ जाती थी। तो डेटा शेयरिंग अपना बहुत ही आसान हो गया है, किसकी वजह से, नेटवर्किंग की वजह से। ये अपना एक एडवांटेज हो गया, ठीक है। उसके बाद है ईमेल की फैसिलिटी। नेटवर्किंग की वजह से अपने को ईमेल की फैसिलिटी मिल गई, तो कम्युनिकेशन ईजी हो गया, मैसेज भेजना आसान हो गया। द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क प्रोवाइड्स द हार्डवेयर नेसेसरी टू इंस्टॉल ऑन ईमेल सिस्टम। ड्यू टू ईमेल सिस्टम पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन बिकम्स ईजी। पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन क्या हो गया, ईजी हो गया। ईमेल इनेबल्स द यूजर टू सेंड अ मेल टू अनदर यूजर इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन अ नियर रियल टाइम मैनर। रियल टाइम बोले तो इंस्टेंट। ईमेल कैसे जाता है, इंस्टेंट जाता है। एन ईमेल मैसेज टेक्स अ फ्यू सेकंड्स, कैसा जाता है, फ्यू सेकंड्स में ही चला जाता है। टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, ईमेल ट्रैवल्स फ्रॉम वन नेटवर्क टू अनदर अंटिल इट रीचेस द डेस्टिनेशन। मैसेजेस इन ईमेल सर्विस कैन कंटेन नॉट ओनली टेक्स्ट बट ऑल्सो इमेज, ऑडियो एंड वीडियो डेटा। अपन ईमेल में क्या क्या भेज सकते हैं, इमेज भी भेज सकते हैं, ऑडियो भी भेज सकते हैं और वीडियो भी भेज सकते हैं। तो ये सारी फैसिलिटी अपन को किसने दी, नेटवर्किंग ने दी। तो ये अपना एक एडवांटेज हो गया। अभी देखते हैं अलाउइंग कन्वीनियंट रिसोर्स शेयरिंग, कि अपन रिसोर्स कैसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। दिस बेनिफिट इज वेरी इंपॉर्टेंट particularly for a large companies that really need to produce a large number of resources to be shared to all the people. Since the technology involves computer based work
It is assured that the resources they wanted to get across would be completely shared by connecting to a computer network which their client and audience is also using. यानी कि आप अगर सेंट्रल पीसी में कोई चीज़ डाल दे तो ये बाकी के जो पीसीज है उसको वो भी एक्सेस कर पाए, यानी कि वो भी रिसोर्स शेयर कर सके। ऐसा चीज़ अपन नेटवर्किंग में कर सकते हैं। उसमें अपने पास आता है रिसोर्स शेयरिंग में आता है, एक आता है हार्डवेयर और एक आता है सॉफ्टवेयर। ये दोनों अपन अगले पॉइंट में देखने वाले हैं, तो आप एक ही ध्यान रखिए यहाँ पे कि रिसोर्स शेयरिंग भी पॉसिबल है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अपन की शेयरिंग सॉफ्टवेयर रिसोर्सेस। With the standard computer, software used on computer must be installed and presented on each computer hard disk. That is, each computer needs a separate copy of software separately installed on them. In such cases, you need to buy those many copies of software for each computer, which increases the cost. It is also difficult and time consuming to install software on each computer. To overcome this problem, software resources can be shared among all the computer and network. On a network, you can centrally install and configure a single copy of software on a central machine, and you can use that copy among the rest of the computers. By sharing it, it reduces cost and time. It is an easy task to install and configure a single copy of software, and it is not a time consuming. तो देखिए अपन सॉफ्टवेयर कैसे शेयर कर सकते हैं। ये देखिए, ये मेरा एक सेंट्रल पीसी है मेरे ऑर्गेनाइजेशन का, और मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 4 और पीसीज है। मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक फ़ोटो स्टूडियो है, ठीक है, फ़ोटो स्टूडियो है। आप सभी को पता होगा कि फ़ोटो स्टूडियो में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सॉफ्टवेयर कौन सा है? फ़ोटोशॉप। अगर इसका अपन पेड वर्जन लेते हैं तो वो एक एग्जाम्पल अपन पकड़ के चलते हैं कि वो एग्जाम्पल के बतौर कि वो 10,000 का आता है। अगर मेरे पास 4 लोग हैं काम करने वाले, 1 2 3 एंड 4, अगर मैं चारों को अलग अलग सॉफ्टवेयर अलग अलग पीसी पे इंस्टॉल करके दूँ तो मेरा कॉस्ट कितना हो जाएगा? वो 40,000 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं एक सेंट्रल पीसी रखूँ, सेंट्रली एक सीपीयू रखूँ जिसमें मैं एक फोटोशॉप वाला लीगल वर्जन डाउनलोड करके उसमें इंस्टॉल कर दूँ, और मैं ये चारों कंप्यूटर नेटवर्क में बना लूँ, ठीक है, ये चारों कंप्यूटर मैं नेटवर्क में एक इस्टेब्लिश कर लूँ इन चारों के बीच में, तो हर एक इंसान वो फोटोशॉप का सॉफ्टवेयर एक्सेस कर सकता है। तो मेरा इसमें क्या हुआ? बचत हुआ, टाइम की बचत हुई। एक तो मेरे को सबसे पहले चारों में इंस्टॉल करना पड़ता था, लेकिन नेटवर्किंग की वजह से मेरे को सिर्फ एक ही इसमें इंस्टॉल करना पड़ा। और दूसरी बड़ी बात, मेरा कॉस्ट सेव हुआ। कहाँ मेरे को 40,000 लगने वाले थे और कहाँ मेरे को अब सिर्फ एक इसके 10,000 लगने वाले हैं। तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ? नेटवर्किंग की वजह से, कि मैं सॉफ्टवेयर भी शेयर कर सकता हूँ, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जैसा अपन ने सॉफ्टवेयर शेयर किया वैसा ही अपन हार्डवेयर भी शेयर कर सकते हैं। शेयरिंग हार्डवेयर रिसोर्सेस। नेटवर्क फैसिलिटेट द शेयरिंग ऑफ हार्डवेयर डिवाइसेस, peripherals such as printer, modem and backup storage devices can be connected to the central machine and utilized by every user in the office. For example, instead of giving each of 10 employees in a department a color printer, one printer can be placed in the network for everyone to share. Here all the users of network can use the centralized printer to take printouts from their own workstation without taking the data in CDs or a pen drive and physically moving to the printer. Computer networking gave us an ability of ease of accessibility. All these features couldn't be possible with advancement in the computer network. देखिए इसमें एग्जांपल क्या दिया है कि मेरे पास 5 पीसीज है। अगर मेरे को प्रिंट आउट निकालने का काम रहा, PC1, PC2, PC3, PC4 और PC5, अगर मैंने हर एक को एक एक प्रिंटर दे दिया तो मेरी कॉस्ट भी बढ़ जाएंगी, यानी कि मेरे को 5 प्रिंटर खरीदने पड़ेंगे। लेकिन मैंने ये सारी चीज़ें, ये सारे पीसी कनेक्ट किए और इनको मैंने सिर्फ एक ही प्रिंटर दिया, ठीक है। तो मेरे सबसे बड़ी बचत क्या हो गई? कॉस्ट की बचत हो गई। 5 प्रिंटर की बजाय मेरे को एक ही प्रिंटर लग रहा। और दूसरी चीज़ ये हो रही कि टाइम भी सेव हो रहा, ठीक है।
अगर मेरे को नहीं तो क्या होता था कि ये PC1 वाला क्या करता था, डेटा लेता था पेन ड्राइव में वो कॉपी करता था, फिर वो पेन ड्राइव लेके किसी दूसरे के पास जाता था, वहाँ पे वो पेस्ट करता था और फिर प्रिंट आउट निकालता था। लेकिन जैसे ही मैंने 5 सिस्टम एक ही प्रिंटर को अटैच कर दी, तो क्या होगा, कोई भी अगर उसमें प्रिंट की कमांड दे दे तो वो प्रिंटर से अपनी प्रिंट निकाल सकता है। तो ये सब पॉसिबल किसकी वजह से हुआ, कम्युनिकेशन की वजह से हुआ। तो ये भी एक अपना एडवांटेज है। उसके बाद है, नेक्स्ट है डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। ठीक है, डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट इन अ बिजनेस एनवायरनमेंट, अ नेटवर्क अलाउज द एडमिनिस्ट्रेटर टू मच बेटर मैनेज द कंपनीज डेटा। ठीक है, instead of having this data spread over dozens of small computers as their users create it, data can be centralized on a central computer. This makes it easy for everyone to find the data, makes it possible for an administrator to ensure that the data is regularly backed up, and also allows for the implementation of security measures to control who can read or change the information. देखिए, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 4 लोग काम करते हैं, 1 2 3 और 4। ठीक है, ये एक सेंट्रल पीसी है मेरा, सेंट्रलाइज सिस्टम, और ये 4 अलग अलग पीसी है। मैंने एक काम 4 लोगों में बांट दिया है और मेरे को मॉनिटर करना है कि भाई किसका काम कितना हुआ है। तो सब लोग क्या करेंगे, जो भी जो काम करेगा, फिनिश करेगा, उसको क्या करना है, डेटा यहाँ पे सेव करना है इसमें सेंट्रल सिस्टम में। तो फर्स्ट पर्सन ने सबमिट कर दिया, सेकंड पर्सन ने सबमिट कर दिया, थर्ड पर्सन ने सबमिट कर दिया, फोर्थ पर्सन ने सबमिट कर दिया। तो मेरे को, मैं इन सब का बॉस हूँ, तो मेरे को हर एक के पास जाने की ज़रूरत नहीं है फिर। ठीक है, मैं यहाँ से सेंट्रली ही उस डाटा को देख सकता हूँ, और यहाँ पे डेटा आ ही रहा है तो ये एक सिक्योर्ड सिस्टम भी बन जाएगी। नहीं तो फिर अगर इसने बोला कि मेरा सिस्टम काम ही नहीं कर रहा, करप्ट हो गया, ये हो गया, लेकिन उसका डेटा तो यहाँ पे स्टोर्ड आ चुका है सेंट्रल सिस्टम में। ठीक है, तो ये भी उसका लॉस का एलिमिनेशन हो जाएगा, डेटा का लॉस का एलिमिनेशन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती है डेटा सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट में। तो ये भी एक एडवांटेज होगा अपना किसका, नेटवर्किंग का। उसके बाद है अलाउज फॉर अ फ्रीक्वेंट कोलैबोरेशन। 8th पॉइंट है, कंप्यूटर नेटवर्क्स अलाउज मल्टीपल पीपल टू बी लॉग्ड इनटू द सेम प्लेटफॉर्म एट वंस। दे मे बी सेवरल डिफरेंट लोकेशन अराउंड द वर्ल्ड, but each person can log into their profile and access documents or files at the convenience to work on them. The computer network allows for global collaborations for a term of any size. ठीक है, तो इसमें क्या होता है, अगर अपन ने कोलैबोरेट करना रहा तो आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आप रिसोर्सेज को शेयर कर सकते हो और उनको एक्सेस कर सकते हो, कोई भी डॉक्यूमेंट्स या फिर फाइल्स हो जहाँ पर भी आप काम करना चाहते हो। ठीक है, तो ये किसकी वजह से अपने को मदद हो रही, नेटवर्किंग की वजह से। उसके बाद हाईली फ्लेक्सिबल है। नेटवर्किंग क्या है, हाईली फ्लेक्सिबल है। दिस टेक्नोलॉजी अननोन टू बी वेरी फ्लेक्सिबल एंड इट्स गिव्स यूजर्स द अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लोर एवरीथिंग अबाउट इसेंशियल थिंग्स। ठीक है, जो भी आपको ज़रूरत की चीज़ें लगती है वो यूज़र को ईजीली एक्सेसिबल है और फ्लेक्सिबल भी है, such as software without affecting their functionality. Plus, people will have the accessibility to all the information they need to get and share. तो सबसे पहली बात तो क्या है, सच सॉफ्टवेयर विदाउट अफेक्टिंग देयर फंक्शनैलिटी। आपकी फंक्शनैलिटी को अफेक्ट करे बिना आप नेटवर्किंग इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने को प्रिंटर कनेक्ट करना रहा 500 सिस्टम से, तो ऐसा नहीं है कि फिर भाई उससे प्रिंट ही नहीं निकलेगी, वो उसका जो फंक्शन है वो फंक्शन परफॉर्म करता ही रहेगा, लेकिन आप दूसरे सिस्टम भी उसको कनेक्ट कर सकते हो। तो ये सबसे बड़ी बात है नेटवर्किंग की, कि उसको फंक्शनैलिटी को इफेक्ट किए बिना वो सही से काम कर सकता है। उसके बाद है आखिर में अपना है बूस्ट स्टोरेज कैपेसिटी। Since you are going to share information, files and resources to other people, you have to ensure all the data and content are properly stored in the system. With this networking technology, you can do all of this without any hassle while having all the space you need for storage. It is just a normal that you should be able so sufficiently store all the data and files. With this technology, it must that you should have storage capacity that can accommodate
ऑल दैट यू नीड टू कीप योर एक्टिविटीज़ एंड ऑपरेशन अप एंड रनिंग। आप क्या कर सकते हैं, इसकी वजह से अपन शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरेज कैपेसिटी। अगर मेरे पास 4 सिस्टम है और हर एक सिस्टम का मैं अगर स्टोरेज कैपेसिटी देखूंगा तो वो कम हो जाएगी, लेकिन अगर मैं चारों सिस्टम को कनेक्ट कर लूँगा तो ये देखिए, ये 1 TB का होगा, ये 1 TB का होगा, 1 TB और ये 1 TB का होगा। अगर मैंने चारों को कनेक्ट कर लिया तो मेरे पास एट ए टाइम कितना हो जाएगा, 4 TB का मेरे पास स्टोरेज आ जाएगा। अगर आपके ध्यान में, अगर मैं एक ही पीसी सिंगल इंडिविजुअली यूज़ करता था तो मेरे पास सिर्फ 1 ही TB रहता था, लेकिन जैसे ही मैंने नेटवर्किंग में मैंने चारों को कनेक्ट किया तो मेरी स्टोरेज कैपेसिटी क्या हो गई, बूस्ट हो गई, बढ़ गई। मेरे पास एकदम से 4 TB का स्टोरेज कैपेसिटी आ गया। तो ये मेरे पास सबसे बड़ा एडवांटेज आ गया कि मेरा स्टोरेज भी बढ़ गया। ठीक है, तो ये हो गए अपने 10 एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। तो चलिए अभी अपन आगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग भी देख लेते हैं। कोई भी चीज़ का एडवांटेज रहा तो उसका डिसएडवांटेज तो रहता ही है, तो डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट लैक्स इंडिपेंडेंस। ठीक है, नेटवर्किंग इन्वॉल्व्स अ प्रोसेस दैट इज ऑपरेटेड यूजिंग कंप्यूटर्स, सो पीपल विल बी रिलाइंग मोर ऑन कंप्यूटर वर्क इंस्टेड ऑफ exerting an effort for their task at hand. Aside from this, they will be independent on the main file server, which means that if it breaks down, the system would become useless, making users idle. देखिए, अभी अपन क्या बोल रहे हैं कि अपन सेंट्रल पीसी में सब कुछ मैनेज करेंगे और बाकी के लोगों को उसको एक्सेस दे देंगे, लेकिन और सारा का सारा डाटा अपन रखेंगे सेंट्रल पीसी में। लेकिन कभी अगर सेंट्रल सिस्टम ही ब्रेक डाउन हो गई तो पूरा डेटा भी गया और सब कुछ अपना वर्क भी चला जाएगा। तो इंडिपेंडेंस नहीं है किसी चीज़ का यहाँ पे फिर, क्योंकि आपको डिपेंड रहना पड़ेगा सेंट्रल सिस्टम पे। अगर वो ब्रेक हो गई तो आप सबका काम खराब हो जाएगा फिर। तो ये एक डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग का। उसके बाद है इट रिक्वायर्स एन एक्सपेंसिव सेटअप। देखिए, अपन कितने भी बोले कि ये टाइम और कॉस्ट सेविंग है, ठीक है, ये दोनों सेविंग है, लेकिन जब उसको अपन सेटअप करते हैं फर्स्ट टाइम उसको सेटअप करते हैं तो उसका कॉस्ट तो उसको लगने वाला है। जैसे कि पीसी लगेंगे, उसका हब लगेगा, राउटर्स लगेगा, ये सारी चीज़ें जो लगेंगी वो तो सेटअप आने ही वाला है और वो कॉस्टली ही है। तो एक बार पढ़ लेते हैं। दो कंप्यूटर नेटवर्क आर सेड टू बी इनएक्सपेंसिव सिस्टम व्हेन इट इज़ ऑलरेडी रनिंग। अगर वो पहले से ही चल रही है और सिर्फ उसको मेंटेनेंस की ज़रूरत है तो वो इनएक्सपेंसिव सिस्टम है। लेकिन इट्स इनिशियल सेटअप कॉस्ट कैन स्टिल बी हाई डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ कंप्यूटर टू बी कनेक्टेड। लेकिन अगर आप इनिशियल सेटअप यानी कि शुरुआत कर रहे हैं तो आपको उसकी कॉस्ट ज़्यादा ही पड़ेगी। एक्सपेंसिव डिवाइसेस उसके लगेंगे, जैसे कि राउटर्स लगेंगे, स्विचेस लगेंगे, हब्स लगेंगे, कैन एड अप टू द कॉस्ट। असाइड फ्रॉम दिस, इट वुड ऑल्सो नीड नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स फॉर वर्क स्टेशन इन केस इट इज़ दे आर नॉट बिल्ड। ठीक है, तो अगर शुरुआत कर रहे हैं तो कॉस्ट ज़्यादा लगेगी, लेकिन पहले से ही सेटअप तैयार है और सिर्फ आपको मेंटेनेंस करना है तो आपको कॉस्ट कम लगेगी। ठीक है, लेकिन ये एक एक्सपेंसिव सेटअप है, ये इसका डिसएडवांटेज आ गया। उसके बाद है इट लैक्स रोबस्टनेस बोले तो स्ट्रॉन्ग या फिर गुड। ठीक है, ये क्या कर रहा है, बोलते हैं एक लैक हो रहा है इसमें, यानी कि कमियां है स्ट्रॉन्ग होने की या फिर गुड रहने की। As previously stated, if a computer network main server break down, the entire system would become useless. देखिए, ये अपना सेंट्रल कंप्यूटर है, इसके अपन ने 4-5 पीसीस कनेक्ट कर लिए, लेकिन अगर यही ब्रेक डाउन हो गया तो ये सारे यूजलेस हो जाएंगे, क्योंकि इन सारों के बीच में फिर कम्युनिकेशन ही नहीं रहेगा, क्योंकि उनका मेन ही तो गायब हो गया है। ठीक है, also if it has a bridging devices or a central linking server that fails, the entire network would also come stand still, जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा। ठीक है, to deal with this problem, huge network should have powerful computer to serve as a file server to make setting up and maintaining the network easier. इसके लिए अपने को क्या ज़रूरत होगी, ये एक पावरफुल सेंट्रल सिस्टम लगेगी, एकदम पावरफुल, कि ये ब्रेक ही ना हो पाए, कितना भी इस पर वर्कलोड आ जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन ये ब्रेक ही ना हो जाए।
तो ये एक डिसएडवांटेज हो गया कि अगर ये ब्रेक हो गई तो बाकी के सारे स्टैंड स्टिल हो जाएंगे, यानी कि बाकी को कोई कम्युनिकेशन नेटवर्क ही नहीं रहेगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है, इट पोजेसेस अ सिक्योरिटी डिफिकल्टीज। देखिए, डिजिटल या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बात करें या फिर कुछ भी आप इंटरनेट से अगर कनेक्टेड है तो आप सिक्योरिटी तो भूल ही जाइए, क्योंकि एक से बढ़ के एक बढ़िया हैकर्स बैठे हुए हैं आपके सिस्टम को हैक करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है किसी भी चीज़ को सिक्योर रखने के लिए। तो देख लेते हैं, बिकॉज देयर वुड बी अ ह्यूज नंबर ऑफ पीपल हु वुड बी यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क to get and share some of their files and resources. A certain user's security would always be at risk. There might even be illegal activities, यानी कि hacking that would occur which you need to be careful about and aware of. तो ये एक बहुत ही बड़ा ब्रीच है, बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि आपको सिक्योरिटी बहुत कम हो जाती है। और अगर आपको सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा फिर कॉस्ट उसकी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद है फिफ्थ पॉइंट है अपना, इट रिक्वायर्स एन इफिशिएंट हैंडल। फॉर अ कंप्यूटर नेटवर्क टू वर्क efficiently and optimally, it requires high technical skills and know-how of its operation and administration. कोई भी इंसान इसको मैनेज नहीं कर सकता, इसके लिए ट्रेन आपको स्टाफ लगेगा, मेंबर्स लगेगी, उनको फिर आपको सैलरी भी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये उसमें कॉस्ट उसकी बढ़ गई। ठीक है, अ पर्सन जस्ट हैविंग अ बेसिक स्किल कैन नॉट डू दिस जॉब। तो एक बेसिक स्किल्स वाला नहीं, आपको एक एक्सपर्ट इंसान लगेगा जो ये सारी चीज़ें कर पाए। सिमिलरली नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन एंड कनेक्शन इज़ वेरी टाइडियस एंड कैन नॉट बी डन बाय एनी एवरेज टेक्नीशियन हु डज नॉट हैव एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग. It will always be fast and convenient means of transferring and sharing information, but people should be aware of its consequences as well. देखिए, ये कंप्यूटर नेटवर्किंग एक बहुत ही फास्ट एंड इफ़िशिएंट ज़रिया है, लेकिन अगर ये सेंट्रल सिस्टम ब्रेक हो गई तो आप क्या करेंगे, ये भी आपको सोचना है। आपको उस डेटा का बैकअप भी लेके रखना है। ठीक है, they should remember that often relying on this system can put them at a certain risk that can be caused by its flaws and other malfunctions. देखिए, इसमें क्या होगा, आप एक तो रिस्क में भी आ जाएंगे, आपका डेटा अगर चला गया तो फिर आप डेटा रिकवर कैसे कर पाएंगे ना। तो इसीलिए पहले ही आपको बैकअप वगैरह लेना है। अगर बैकअप लेना है तो आपके लिए हार्ड ड्राइव्स लगेंगे, उसका कॉस्ट अलग से लगेगा, तो ये भी कॉस्ट इफ़ेक्टिव नहीं रह जाता है, फिर आपको उसकी कॉस्ट बढ़ती है। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है। और आपके पास पेपर यानी कि फिजिकल फॉर्म में कुछ है ही नहीं, सब आपका इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही है डेटा। तो वो सारा रिकवर करने में भी आपका टाइम चला जाएगा और हो सकता है कि वो रिकवर भी ना हो, तो आपके पास कोई प्रूफ भी नहीं रहेगा कि हाँ भाई हमने एक काम किया था। तो ये सारे इसके डिसएडवांटेजेस है नेटवर्किंग के, जो अपन ने अभी देखे। ठीक है, तो अभी इस लेक्चर में अपन ने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज देख लिए नेटवर्किंग के।